कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि नियान जो कि इस कहानी की हीरोइन है, उसे ज़बरदस्ती उसकी फैमिली वाले एक गाँव से लड़के से शादी करके वहाँ से भेज रहे होते हैं। उसकी स्टेप मदर उसे कहती है कि हमने तुम्हें बचपन से लेकर के आज तक पाल-पोस करके बड़ा किया, अब तुम्हारी बारी है हमारी फैमिली का एहसान चुकाने का। वैसे तो ये शादी उसकी सौतेली बहन क्यू से सेट की गई थी, लेकिन वो तबीयत खराब होने का बहाना कर देती है और कहती है, "हुँ, मैं गाँव में थोड़ी उस गरीब लड़के से शादी करके जाने वाली हूँ, वो तो तुम्हें जाना पड़ेगा ना।" अब नियान अपने डैड से कह रही होती है कि डैड, मैं तो यहाँ पर आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप ये शादी तोड़ नहीं सकते हैं? वो कहती है कि नहीं, नहीं, मैं यहाँ पर ये शादी किसी हालत में नहीं तोड़ सकता, वरना हमारी कंपनी में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब तुम्हारी बहन तो जा नहीं सकती है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर जाना ही पड़ेगा। नेहान सोच रही होती है कि शायद यही उसकी किस्मत है और वो लोग क्यों उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। नेहान की मॉम के गुजरने के बाद कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। नेहान की मॉम ही थी जिस जो कि उससे इतना ज़्यादा वाला प्यार करती थी। अब वो लोग नेहान को ज़बरदस्ती शादी करने के लिए भेज देते हैं और आपस में खुश हो रहे थे कि यहाँ पर नेहान से भी पीछा छूटा, उस रिश्ते से भी पीछा छूटा और यहाँ पर हमें अपनी बेटी को गाँव भेजने का ज़रूरत भी नहीं है। नियान के बारे में वो लोग सोच रहे थे कि वो यहाँ पर जाकर के तो सैड ही रहने वाली है। उन्हें कहाँ पता था कि एक्चुअल में ये खुद नियान चाह रही होती है कि वो यहाँ से निकले और इन चीज़ों से उसका पीछा छूटे। क्योंकि यहाँ पर उसे अच्छे से पता था कि उसकी बहन जिस इंसान से शादी करना चाहती है, उसे तो वो समझ रही होती है कि वो बहुत ही अमीर है, लेकिन एक्चुअल में उसकी कंपनी अब बैंकरप्ट होने वाली है। इनफैक्ट नियान बहुत खुश थी कि उसे अपनी फैमिली के चंगुल से फाइनली पीछे छूट गया। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर वो क्योंकि होने वाले हस्बैंड को अपनी मॉम से बात करते हुए सुनता है। वो उसे कह रही होती है कि जल्दी से तुम इस फैमिली के डॉटर नियान से शादी कर लो। उसकी मॉम के गुजरने के बाद उसकी मॉम ने नियान के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ी है। वो प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे हमारी कंपनी में। नियान जब ये बात सुनती है कि उसकी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है, तो फिर वो शॉक ही हो जाती है, बट अब वो खुश थी कि चलो ठीक है, क्यों अब उस गरीब इंसान से शादी करेगी। यहाँ पर उसे आधा ही रास्ता ले जा करके रोक दिया जाता है, यानी गाँव के बाहर ही। जहाँ पर किनयान कहती है कि ये क्या कर रहे हो? तो वो इंसान कहता है, तुम्हारे स्टेप मदर ने मुझे यहीं तक तुम्हें छोड़ने के पैसे दिए थे। तो इसके बाद तुम्हें खुद का देखना है कि तुम कैसे जाने वाली हो। मैं यहाँ पर नहीं तुम्हें लेकर के जाने वाला हूँ अंदर। अब वो परेशान हो जाती है, वो यहाँ पर किसी को जानती नहीं थी, वो क्या ही करे? अंदर जाकर के वो एक गाँव की लड़की से यान्फो के बारे में पूछती है। वो उसे शादी के ड्रेस में देख कर के शॉक थी और पूछ रही होती है कि वो कौन है? तो नियान कहती है कि एक्चुअल में मैं उसकी होने वाली फियोंसे हूँ और आज मेरी यान्फो से शादी होने वाली है। वो लड़की हँसते हुए कहती है कि नहीं, नहीं, आज हमारे गाँव में किसी की शादी नहीं हो रही। निहान ये सुनकर के थोड़ी-सी शॉक हो जाती है। उसके फादर ने तो उसे यही कह के भेजा था कि एक्चुअल में उसकी शादी यहाँ पर यान्फो से होने वाली है। दूसरी तरफ हम लोग इस कहानी के हीरो यान्फो को देखते हैं। क्या बवाल का बंदा था यार! बिना जिम गए है मस्त उसकी बॉडी बनी हुई थी। और यहाँ पर वो अपने गाँव वालों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा होता है। वैसे तो बहुत, बहुत ज़्यादा वाला अमीर था, लेकिन ये बात उसने गाँव में किसी को बताया नहीं था, वरना सब उसके सामने इन्फीरियर फ़ील करते और वो अपनी शादी का घर बनाने में खुद ही बिज़ी था। जैसे-तैसे नियान के फ़ोन में नेटवर्क आता है, तो वो अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि डैड, आपने तो कहा था कि आज मेरी शादी यान्फो से होने वाली है, लेकिन यहाँ पर तो इन लोगों का कहना है कि कोई शादी ही नहीं है। उसके डैड उससे कहते हैं तुम्हारी शादी तो यान्फो से 1 साल बाद होने वाली है। हमें तुमसे पीछे छुड़ाना था, इसी वज़ह से हम तुम्हें वहाँ पर आज ही भेज दिए। नियान और शॉक हो जाती है और गुस्से में अपने डैड को बोल देती है कि आज से मैं आपकी फैमिली से पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ती हूँ। वो सोच ली थी कि वो भले इस गाँव में ही रह लेगी, घर का कोई भी काम कर लेगी अगर यान्फो से नहीं मिली तो, लेकिन अब वो अपने डैड के फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रखने वाली थी। उसके फादर भी इसे काफ़ी नॉर्मल लेकर के फ़ोन रख देते हैं। उसकी स्टेप मदर अपने हस्बैंड की डाँट लगा रही होती है कि तुम वापस से अपने पहली बीवी की बेटी से बात कर रहे हो, तुम नहीं सुधरोगे। वो मजबूरी में फ़ोन रख देते हैं। इधर इस गाँव की लड़की को चिल मचता है। वो नियान को परेशान करने का डिसाइड करती है। वो उसे कहती है तुम यान्फो को ढूँढ रही होगी ना? नियान कहती है हाँ, हाँ। वो कहती है चलो मैं तुम्हें लेकर के चलती हूँ। वो एक्चुअल में यान्फो से शादी करना चाहती थी और यहाँ पर जब सोचती है कि अगर नियान सही में यान्फो की फियोंसे निकली और वो यहाँ आ चुकी तो फिर तो पंगा ही हो जाएगा ना।
इसी वजह से वो यहाँ पर इस तरीके से उसे वहाँ से लेके जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्यू और गू का वहाँ पर शादी हो रहा होता है। उसकी फैमिली काफ़ी खुश थी और कहीं न कहीं गू को ये बात पता था कि एक्चुअल में उसकी शादी नियान से सेट हुई थी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल क्यू है बट उसे तो सिर्फ़ प्रॉपर्टी से मतलब था। इसी वजह से वो क्यू से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये लोग आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं कि बस क्यू अच्छा है ऐसे अमीर फैमिली से शादी कर रही है तो और यहाँ से भी हमारा पीछा छूट गया। क्यू को तो यही लग रहा होता है कि वो शहर में अमीरों की ज़िंदगी जिएगा, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर जो नियान है, वो गरीबों की ज़िंदगी जीने वाली है। दूसरी तरफ हम लोग उस विलेज गर्ल को देखते हैं, वो नियान को जानबूझ के कैसे समुद्र के किनारे बहाने से लेकर के जा रही होती है और कहती है, "चलो, चलो यानफो से मिलने के लिए जाना है। तो मेरे 2 मिनट रुको यहाँ पर, मैं यानफो को बुला कर के लाती हूँ, यहाँ से काफ़ी दूर रहता है। काहे सामान तुम लेकर के जाओगी? वो आएगा, तो सामान ले जाने में वो तुम्हारा हेल्प करेगा।" ये कह के वो वहाँ से खिसक लेती है। तब जाकर के नियान को समझ आता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, शायद वो लड़की उसे उल्लू बना रही है। और उसके पास फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था एक्चुअल में कि वो उसे फ़ोन कर सके और वो लड़की नियान को परेशान होते हुए देख कर के फुल ऑन मज़े ले रही होती है। इधर घर पे यानफू पहुँचता है, तो यहाँ पर उसकी सिस्टर आई हुई थी। उसकी सिस्टर ने ही एक्चुअल में यानफू का शादी तय किया हुआ था। उसके सिस्टर ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जमा की हुई थी बेतौल गिफ्ट के तौर पर देने के लिए। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज समुद्री तूफ़ान आने वाला है, हमें थोड़ा सँभल कर के रहना पड़ेगा। इतने सारे गोल्ड वग़ैरह दे कर के यानफू कह रहा होता है। इतनी सारी चीज़ें? उसकी बहन कहती है, "हाँ, भले ही हम गाँव में रहते हैं, बट शहर में रहने वाली लड़की को इम्प्रेस करने के लिए हमें ये सब कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो हमारे घर आ रही है, उसे इनफ सिक्योरिटी तो हमें देना पड़ेगा कि उसे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है।" तभी नियान के डैड का यानफू की सिस्टर को कॉल आ रहा होता है। फ़ोन उठाती है तो वो कहते हैं कि हमने हमारी बेटी नियान को तुम्हारे भाई से शादी करने के लिए भेज दिया है। और वो कहाँ पहुँच भी गई होगी, तो तुम उसको अपने पास रख लेना, जब शादी करना होगा करना और उसे बस शहर मत भेजना। यही बोलने के लिए उसके डैड ने यहाँ पे यानफो के सिस्टर को कॉल किया था। अब वो दोनों सोच रहे होते हैं कि अगर नियान यहाँ आ चुकी है, तो वो है किधर? दूसरी तरफ नियान यानफो के समुद्र के किनारे ही आने का इंतज़ार कर रही थी। समुद्री तूफ़ान बहुत ज़्यादा हो रहा था और यहाँ से निकल नहीं पा रही थी। एक तो उसका सामान था, ऊपर से उसे यहाँ के रास्ते नहीं पता थे। यानफू परेशान हो जाता है, उसे डाउट होने लगता है कि कहीं वो समुद्र के किनारे तो नहीं ना फँस गई है। ऊपर से मौसम इतना ज़्यादा खराब होने वाला है। वो नियान को ढूँढने जाने का डिसाइड करता है। उसकी सिस्टर भी उसके साथ जाती है कि अगर एक्चुअल में नियान यहाँ आई होगी, तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में होगी क्योंकि वो अब तक इस तरीके से घर नहीं आई है। वो कुछ लोगों को लेकर के पूरे गाँव में उसे ढूँढ रही होती है, जहाँ पर कि वो इस तरीके से उस गाँव के लड़के से मिलती है। उसके पास नियान के ड्रेस का एक टुकड़ा उसे दिखता है। उसे डाउट होता है ये तो दुल्हन के कपड़े का है, ये इसके पास क्या कर रहा है? उस लड़की से पूछता है, क्या तुमने यहाँ पर एक लड़की को देखा है, जो कि शहर से आई होगी? तो वो उसे झूठ बोलने लगती है, लेकिन इस बात से नियान भड़क जाता है और कहता है, तो फिर ये तुम्हारे पास ड्रेस का टुकड़ा क्या कर रहा है? बताओ, नियान किधर है? इधर नियान इतना भीगने की वजह से समुद्र किनारे बेहोश हो जाती है। यानफू जब उस गाँव की लड़की को बहुत ज़्यादा वाला डाँट लगाता है, ये कहते हो कि अगर नियान को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। तब वो डर के मारे उसे बता देती है कि शायद वो समुद्र किनारे हो गई, रास्ता भटक गई होगी। मैंने तो उसे तुम्हारे घर का रास्ता दे दिया था। तो यानफू नियान को ढूँढते-ढूँढते समुद्र किनारे जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि नियान को एक्चुअल में कोई छू मत गया हो, बट वो उसे समुद्र के किनारे ही बेहोश पड़ी हुई मिलती है। तो फिर वो उसे जल्दी-जल्दी सेव करके लेके जाता है। नियान का शक्ल देखते ही वो उसे पहचान जाता है। कुछ साल पहले नियान ने यानफू का एक्सीडेंट होने से बचाया था। यानफू से वो कह रही होती कि देख के चलो रोड साइड, लेकिन उस समय यानफू इस तरीके से डिप्रेशन से गुजर रहा था। उसकी बहन हॉस्पिटलाइज़ थी, उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ कर के जा चुकी थी। उसकी बहन के ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे चाहिए थे। तो नियान यहाँ पर उसके पास जो भी उसकी स्कॉलरशिप उसे मिली थी, वो पैसे वो यानफू को दे देती है और कहती है कि अपनी बहन का ट्रीटमेंट करा लो। तब जाकर के यानफो यहाँ पे नियान को पहचानता है। वो तो खुशी हो जाता है कि दुनिया गोल है। इसी वजह से यहाँ पर उसकी बहन ने नियान की शादी यानफू से सेट की थी, क्योंकि उसने यानफू की बहन की जान बचाई थी। अगले दिन जब निहान जगती है, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो मर गई है, क्योंकि कल तो समुद्र किनारे वो बेहोश हो गई थी। लेकिन फिर गाँव को देख कर के वो शॉक हो जाती है। तभी यानफू की सिस्टर यहाँ पर आती है और कहती है, तुम्हें पता है कल यानफू तुम्हें लेके कितना परेशान हो गया था। तुम रास्ता भूल गई थी शायद। निहान नहीं बताती है कि वो गाँव की लड़की ने उसे फँसाया था।
यहाँ पे यानफो की सिस्टर उन्हें बताने लगती है कि एक्चुअल में इस तरीके से हम लोग इतने अमीर हैं और ये पूरा होटल ही हमारा है। नियान को अब तक यही गलतफ़हमी थी कि यानफो गाँव से बिलॉन्ग करता है, तो वो गरीब होगा क्योंकि उसकी फैमिली शुरुआत से यही बोलती थी कि वो बहुत गरीब है। अब रियान को जब पता चलता है कि वो लोग एक्चुअल में अमीर हैं, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो तो बस क्यू का बना हुआ मुँह याद कर रही थी कि जब यहाँ पे क्यू को पता चलेगा कि एक्चुअल में यानफो कितना अमीर है, तो उसका शक्ल देखने लायक रहेगा। उसकी सिस्टर उसे कहती है कि तुम मेरे भाई से शादी तो करना चाहती हो ना? नेहान जानती थी कि वो घर तो वैसे भी जा नहीं पाएगी, उसने अपनी फैमिली से रिश्ते-नाते तोड़ दिए हैं, तो वो उसकी बहन को कहती है, हाँ, मुझे यानफो से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बहन खुश हो जाती है और यानफो भी यहाँ पे नियान की बातों को सुन लेता है। उसकी बहन नियान को अंदर कमरे में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उसने अब तक के लिए उसके जितने गिफ्ट जमा किए हुए थे, वो सारे नियान को दिखा रही थी। वो कहती है, आई नो ये इनफ नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास इतना ही गिफ्ट है और कुछ दिनों बाद आएँगे। ये चीज़ यहाँ पर जब गाँव की लड़की देखती है, तो उसे गुस्सा आने लगता है और वो दिमाग लगाती है, वो शहर जाकर के उस फैमिली को बताएगी जिसकी जगह पर एक्चुअल में नियान की बहन ने शादी किया, उसे काफ़ी कुछ पता था। और वो शहर जाने का डिसाइड करती है, सोचती है कि उसकी फैमिली जब नियान को यहाँ से लेकर के जाएगी, तो यानफो वापस से उसका हो जाएगा। इस बातों से अनजान नियान, यानफो की बहन के बिहेवियर से बहुत ही खुश थी। वो उसे एक एटीएम कार्ड देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे खर्चे के लिए है। नियान लेने से मना कर रही थी तो बस ज़िद करने लगती है। अब तुम मेरे भाई की होने वाली वाइफ़ हो, वो तुम्हारे लिए एक बड़ी-सी बिल्डिंग बना रहा है। वहाँ पर गाँव वाले भी उसका हेल्प कर रहे हैं। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वो किधर है। नियान भी अपने होने वाली फियांसे से मिलना चाहती थी, तो सोचती है कि चलो भाई चल के देखते हैं। वो उसकी बहन को हक कर लेती है, उसकी बहन को पता था, उसके घर में उसके साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है। उसे कहती है अच्छा किया जो तुम इतना टाइम पहले ही हमारे घर आ गई, तुम्हें वहाँ उनके साथ रहने का अब कोई ज़रूरत नहीं है। यानफो की सिस्टर यानफो से उसे मिलाने के लिए उसके बिल्डिंग साइट पर जाती है लेकर के, जहाँ पर कि निहान ये देख के शॉक हो जाती है कि एक्चुअल में बहुत बड़ा घर बन रहा है। उसकी सिस्टर से कहती है कि अब हम दोनों भाई बड़े हो गए हैं भाई-बहन, तो वो तुम्हें एक अलग घर में रखने के लिए तुम्हारे लिए एक बड़ा-सा घर बनवा रहा है। गाँव के लोग भी उनका हेल्प करने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। निहान जब यानफो से मिलती है तो वो उसे देखते रह जाती है। सोचती है गाँव में भी इतने हैंडसम लड़के कहाँ से आने लगे। वो एक्चुअल में काफ़ी खूबसूरत था और उसकी मस्त-मस्त वाली बॉडी देख कर के तो वो उससे मस्त वाला ताड़ने ही लगती है। यानफो भी यहाँ पर निहान को देख कर के थोड़ा शाय फ़ील कर रहा था। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद वो उस गर्ल से मिल रहा था। उसने सोच के रखा था कि वो उस गर्ल से मिलेगा तो वो ज़रूर ही उसके एहसान के लिए उससे शुक्रिया अदा करेगा। यहाँ पर यानफो की बॉडी देख कर के उसे नोज़ ब्लीड स्टार्ट हो जाता है। यानफो तो समझ जाता है लेकिन उसकी बहन सीधी-सादी थी, वो समझ नहीं पाती है कि ये क्यों हो रहा है। और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से उसे कहती है शायद तुम्हें यहाँ के मौसम की आदत नहीं है। चलो मैं तुम्हें घर लेकर के चलती हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से गू की फैमिली आपस में बातें कर रही होती है, तभी क्यों शॉपिंग करके आती है। यो की मॉम उसे डाँटने लगती है कि तुम्हें बस दिन भर शॉपिंग करने का काम है। अब क्यों सोच रहे होते कि ये लोग मुझे रोक-टोक क्यों रहे हैं क्योंकि ये तो बहुत ही अमीर हैं, तो फिर मुझे भला रोके क्यों ही यहाँ पर? अब यहाँ पर क्यों अपने मतलब गू अपने मॉम को काम डाउन करता है कि क्यों को नहीं पता है हमारे फैमिली के बारे में। अगर कंपनी के बारे में पता चल गया तो फिर ये फैमिली उसकी हेल्प क्यों करेगी? यहाँ पर वो क्यू को समझाने लगता है कि अरे नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मॉम तो बस यूँ ही कह रही होती है। इधर यानफो और निहान दोनों बैठ कर के आपस में बातें कर रहे होते हैं। यानफो निहान को नहीं बताता है कि वो निहान को कहाँ से जान रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड उसे कह रहे होते हैं कि अब जब तुम्हारी शादी यानफो से हो ही गई है, तो यहाँ पर क्यों ना तुम्हारी मॉम ने जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम किया था, वो हमें ट्रांसफ़र कर दो, हम वो क्यू को ट्रांसफ़र कर देंगे। नेहान हँसते हुए कहती है, "सठिया गए हो कि पगला गए हो? पहली बात कि मेरा अब तुम्हारी फैमिली से कोई मतलब नहीं है और दूसरी बात कि अगर मैं यहाँ पर अपनी मॉम की लेगेसी तुम्हें दे दूँगी, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा और मैं अपनी मॉम की प्रॉपर्टी तुम्हें क्यों देने वाली हूँ? अपनी सेकंड वाइफ़ अपनी मिस्ट्रेस को बीवी बना कर के तुम्हें चैन नहीं मिला, जो तुम यहाँ पर अब मेरी मॉम की भी चीज़ों को मुझसे छीनना चाह रहे हो।" वो उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही होती है, तो यहाँ पर जो यानफो होता है उसका फ़ोन लेकर के कट कर देता है और कहता है कि छोड़ो यहाँ पर, जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं उन्हें शांति से ब्लॉक कर दिया करो। निहान खुश हो जाती है कि यानफो एटलीस्ट उसका केयर कर रहा है।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्यू को गू समझा रहा था कि नहीं, नहीं हमारी कंपनी बिल्कुल ठीक है, तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जितना खर्चा करना है करो। तभी वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो गाँव से एक लड़की मिलने के लिए आई हुई है। क्यू को लगने लगता है कि कहीं वो अनजान तो नहीं है, कहीं आके वो सच्चाई तो बताने के लिए नहीं आ गई है। लेकिन वो विलेज गर्ल यहाँ पर आई हुई थी उन्हें बताने के लिए कि एक्चुअल में यहाँ पर जिससे उनकी शादी हुई है, वो नियान नहीं है। इसी बात को क्यों सोच रही होती है कि अगर इनकी फैमिली वालों को पता चल गया कि जिससे उसकी शादी हुई है, वो एक्चुअल में नियान नहीं है, तो कहीं ये लोग पंगे ना करें और उसकी ये अमीरी की ज़िंदगी कहीं छीन ना जाए। ऐसी वजह से वो कहती है, "अरे नहीं, नहीं, मैं जाती हूँ मिलने के लिए, देखती हूँ कौन है।" उसकी मॉम कहती है चलो हम भी देखते हैं कि आखिरकार कौन है। वो अपनी मॉम को समझा रहा था कि मॉम हमें यहाँ पर थोड़ा काम डाउन रहना होगा और हम यहाँ पर क्यू को नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअल में हमारी कंपनी में इतने लूप होल है। जिस गाँव से वो लड़की आई है उसी गाँव में हमें एक नया रिज़ॉर्ट बनाने का प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ऑर्डर मिल सकता है। तो हमें तब तक ऐसे क्यू को अपने साथ रखना होगा, तो ही तो उसका बाप हमारे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्यों उस लड़की से मिलने के लिए जाती है, तो वो लड़की उससे कहती है, "मुझे पता है कि जिससे तुम्हारे हस्बैंड की शादी होने वाली थी, वो तुम नहीं, नियान हो। नियान गाँव गई हुई है। यानफो से शादी करने के लिए। बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर उसकी जगह खाली कर दो। इस बात पर क्यों उस पर भड़कने लगती है कि क्या बकवास कर रही हो। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गू अपनी मॉम के साथ बाहर आ जाता है। वो लड़की जब यहाँ पर उसे बताने की कोशिश कर रही होती है कि एक्चुअल में तुम्हारी शादी किसी और से हुई है, तो वो उस पर गुस्सा करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। क्योंकि उसे ये बात पहले से पता था, लेकिन वो जानता था कि इस घर में, इस फैमिली के लोग इसे ज़्यादा मानते हैं, इसी वज़ह से इसे शादी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब जब गू ही यहाँ पर आकर के उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है, तो क्यू को बीच में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों यहाँ पर सोच रही होती है कि ये लोग इतनी आसानी से मेरी बातों का भरोसा कैसे कर लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि तुम लोग पछताओगे, ये तुम्हें उल्लू बना रही है और तुम बन भी रहे हो। वो कहता है किसने कहा कि उल्लू बना रही है? मुझे सब पता है कि मैंने किससे शादी की है, अब चलो जाओ यहाँ से। और लड़की भी सोचने लगती है कि इस लड़के को सब पता है, फिर भी वो उससे शादी कर रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पर? वो चुपचाप अपना मुँह लटका करके वहाँ से चली जाती है। घर में अंदर जाकर के वो लोग यहाँ पर क्यू को काम डाउन कर रहे होते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। क्या फ़र्क पड़ता है तुम नियान हो या क्यू, तुम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हो, ये मैटर करता है। वो लोग ये दिखा रहे थे कि वो दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे क्यू सोच रही होती है कि चलो ठीक है, इसकी मॉम भी सच्चाई यहाँ पर जान गई, मान गई। बहाने-बहाने में को यहाँ पर क्यों को कहता है एक्चुअल में ना उस विलेज में मेरा एक नया प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, तो मुझे थोड़ा-सा उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या तुम्हारे डैड हेल्प करेंगे? क्यों कहती है हाँ, हाँ, क्यों नहीं? मैं ज़रूर ही डैड से बात करूँगी इस बारे में। तो ये सुन के खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जो इनके गाँव का हेड था, वो यहाँ पर यान्फू से बात करने के लिए आता है और कहता है कि शहर से एक इंसान मुझसे बात कर रहा था और वो हमारे गाँव में बड़ा रिज़ॉर्ट बनाना चाहता है। मुझे लगा कि ये सही रहेगा, लेकिन मैंने उसे जवाब नहीं दिया क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट तुम करते हो, जब तक मैं तुमसे पूछती नहीं तो पूछा नहीं तो मैं उसे कैसे ही हाँ कह सकता था। यहाँ पर हालाँकि यान्फू को ये मन नहीं था, लेकिन इस तरीके से नियान कहती है मुझे लगता है कि बाहर की दुनिया से इसे मेल-जोल रखना हमारे लिए सही होने वाला है। तो बंदा उसे कॉल करके कल मीटिंग करने के लिए आने के लिए बोल देता है। प्रॉब्लम ये था कि वो जो उसे कॉल कर रहा होता है, तो निहान को लगने लगता है कि जिस बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, कहीं वो बंदा खुद यहाँ पर क्यों और गू तो नहीं है, वो मिलना भी चाह रही थी। और अगर ऐसा होता ना तो फिर तो मज़े ही मज़े थे, क्योंकि तब वो उन्हें मुँह पर ऐसे मना करती ना, तो फिर तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही इस बात को लेकर के मज़ा आता। बड़ा उसे गरीब समझ कर के वो लोगों ने उसे रिजेक्ट किया था, इग्नोर किया था और अब कहाँ ही जाने वाले हैं। वो यान्फो को समझाती है कि आई थिंक कि हमें उनसे जा कर के मिलना चाहिए और अगर हमारी बातें सही तरीके से आगे बढ़ेंगी, तो ये हमारे गाँव के लिए भी अच्छा होने वाला है। तो फिर वो इस तरीके से मान जाता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो चल के मिल लेते हैं हम। तो वो उस इंसान को कॉल करता है। इधर फ़ोन क्यों उठाती है क्योंकि वो नहा रहा था। क्यों की आवाज़ सुन कर के नियान को और ज़्यादा डाउट होने लगता है कि कहीं ये क्यों उसकी बहन ही तो नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसे मिलने के लिए कल आने के लिए बोलता है, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और खुश होकर के गू को ये बात बताती है। घर जाकर के क्यों ये सारी बातें इस तरीके से अपने मॉम-डैड को बताती है, तो उसके मॉम-डैड भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर कितनी अच्छी किस्मत है हमारी बेटी क्यों की। अनयान को देखो गाँव में सड़ रही होगी। क्यों यहाँ पर अपने मॉम-डैड से थोड़ा इन्वेस्टमेंट गू में करने के लिए बोलते हैं, तो वो लोग रेडी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलने वाला था।
उन्हें नहीं पता था कि वो कंपनी ऑलरेडी डूब रही है, गू के धोखाधड़ी की वजह से और चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट कर ले, अब वो डूबते ही रहेगी क्योंकि वो अपनी ही कंपनी में धोखाधड़ी कर रहा है। अगले दिन क्यू और गू दोनों ही गाँव के लिए निकल रहे होते हैं। रास्ते में नियान दुल्हन वाली कार से रेडी होके गाँव की तरफ जा रही होती है। वो दोनों यहाँ पर देखते हैं कि ये तो नियान है। अब क्यों सोच रही होती है कि उसकी शादी तो 4-5 दिन पहले ही हो गई है, तो फिर नियान शादी वाले दुल्हन के कार में क्या कर रही है? वो पूछने के लिए नियान को कॉल करती है। नियान भी कन्फ्यूजन में थी कि वो उसे क्यों कॉल कर रही है। क्यों उसे कहती है कि क्या तुम दुल्हन वाली गाड़ी में हो? नियान उससे कहती है, मैं कहीं भी हूँ, तुम हो उससे क्या? तो वो उसका मज़ाक उड़ाते हुए कहती है कि एक्चुअल में ना मैं तुम्हारे गाँव में आ रही हूँ, मेरा हस्बैंड इतना अमीर है कि यहाँ पर वो ऐसे तुम्हारे गाँव के सबसे रिचेस्ट इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जा रहा है। और यहाँ पर मैं तुम्हारा गाँव ज़रूर ही देखने के लिए आऊँगी। तुम्हारा वो पुराना मिट्टी का घर भी देखने के लिए आऊँगी। वो कहीं न कहीं श्योर हो जाती है कि इस तरीके से ज़रूर ही यहाँ पर ये चल रहा है कि वो मेरी हस्बैंड से बात करने के लिए आ रही है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वो सोच रही होती है कि आओ बेटा आओ, मैं यहाँ पर तुम्हें ज़रूर ही सबक सिखाता हूँ। दूसरी तरफ क्यों सोच रही होती है कि कहीं सच में ये वही अमीर लड़की तो नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा वाली कन्फ्यूज़न में हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नियान और यान वो दोनों ही अपने शादी का सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं और यहाँ पर इस तरीके से अपना शादी सबको पार्टी-वार्टी दे रहे होते हैं। सब बहुत ही खुश थे और यहाँ पर वो लोग उन्हें कह रहे होते हैं कि हमें बहुत ही अच्छा लगा कि फाइनली यान फिर जो कि हमारा सबसे प्यारा है उससे उसकी शादी हो रही है। तभी वहाँ पर क्यू और कू भी आए हुए थे और वो मेन रिचेस्ट इंसान का इस तरीके से घर ढूँढते हुए जा रहे होते हैं। तभी वो जो नियान थी वो बात करते हुए बाहर निकलती है। क्यू और गू जब दोनों वहाँ पर उसे देखते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। उसे देख के गू सोच रहा होता है कि नियान तो क्यू के कंपेयर में कहीं ज़्यादा अच्छी है। मुझे उसी से शादी करना चाहिए था। नियान यहाँ पर क्यू का मज़ाक उड़ाने लगती है, तो नियान उसे कहती है कि तुम मेरे ही हस्बैंड से बात करने के लिए आई हो और मेरा ही मज़ाक उड़ा रही हो। क्यू कहती है तुम्हारा हस्बैंड? ओ प्लीज़ अब ये झूठ मत बोलना कि गाँव का सबसे रिचेस्ट इंसान तुम्हारा हस्बैंड है। नेहान कहती है आई नो मेरे बोलने से भी तुम्हें इस बातों का भरोसा तो होने नहीं वाला है। वैसे मेरे हस्बैंड की छोड़ो, तुम्हारे हस्बैंड की बातों पे आते हैं। तुम्हें पता है तुमसे उसको शादी करने का सबसे बड़ा मोटिव क्या है? सीन कट होकर के हम लोग यानफो की सिस्टर को देखते हैं जो कि आज शादी वाले दिन नियान के लिए और भी सारे गिफ्ट वगैरह लेने के लिए गई हुई थी। यानफो भी उनके साथ था। वो सोच रही थी कि कहीं नियान को हमारे गाँव में अजीब ना लगे। और यहाँ पर जब ये बात क्यों सुनती है कि गू का कोई मोटिव है उससे शादी करने के लिए, तो वो शॉक हो जाती है। गू को लगने लगता है कि कहीं उसे सच्चाई तो पता नहीं है। वो क्यों को ऐसे भटकाने का कोशिश करता है, डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करता है और कहता है, "ये जो भी बोल रही है झूठ बोल रही है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है ना कि हमारी कंपनी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है।" लेकिन क्यों को डाउट हो रहा था कि उसकी मॉम आखिरकार उसे शॉपिंग करने से रोक क्यों रही थी। वो यहाँ पर जब नियान उसका पोल खोलने लगती है तो गुस्से में गू ऐसे नियान पर हाथ उठाने के लिए आते थे। तभी गाँव के सारे लोग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारी यानफो की वाइफ पर अटैक कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो दोनों यहाँ पर अकेले थे। वो दोनों ही थोड़े घबरा जाते हैं। उन लोगों का कहना था कि मैं यहाँ पर सबसे रिचेस्ट इंसान से तुम्हारे गाँव के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया हुआ हूँ और तुम लोग अगर मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे तो तुम्हारी गाँव का डेवलपमेंट कैसा होगा? वो लोग हँसने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारे जैसे रोज़ 10 यहाँ आते हैं और जिस इंसान से तुम मिलने के लिए आए हो उसकी वाइफ है नियान। तुम उसी का बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि यान वो कभी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है? तब भी ये दोनों गधे हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं। और यहाँ पर वो उस जो गाँव का मेन हेड था, उसे कॉल कर रहे होते हैं। उसको कॉल नहीं लगता है, काफ़ी देर बाद कॉल लगता है, तो वो उसे बोलता है कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में और यहाँ पर जिस इंसान भी तुम्हारी ये साइड जा रहा है, तुम लोग उसके घर के पास ही इंतज़ार करना। इधर यान फ़ोन यान को गिफ्ट लेकर के आ रहा होता है, उससे पहले उसकी सिस्टर गाँव के लिए निकलती है। ये गाँव वाले उन दोनों को तो पहले समझाने का कोशिश करते हैं कि बेटा जिस इंसान से तुम मिलने के लिए आए हुए हो ना, वो इंसान की बीवी को तुम पंगा ले रहे हो। अभी भी माफ़ी माँग लो वरना भूल जाओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलने वाला है। अब यहाँ पर फिर भी वो लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो मैनेजर कहता है कि शायद वहाँ नियान के साथ कुछ पंगे हो गए। हमें चल कर के देखना चाहिए। तो यान वो जल्दी-जल्दी नियान को देखने के लिए जा रहा होता है। नियान गाँव वालों को शांत कराती है और कहती है कि नहीं-नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करने वाले। इनकी औकात ही नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग कम से कम मेरे सपोर्ट में यहाँ पर आए। वो लोग कहते हैं कि अगर ये लोग तुम्हें परेशान करें तो हमें सीधा बताना।
हम इन्हें छोड़ने नहीं वाले हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यानफो की बहन आती है। वो पूछ रही होती है कि आप कहाँ चली गई थी? तो वो कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ और गिफ्ट लेने के लिए गई थी। देखो यानफो ने ना पर्सनली सेलेक्ट किया है। और जब वो उन बक्सों को खोलती है तो उसमें गोल्ड थे, मोती थे, बहुत सारे पैसे थे। इन्हें देख कर के शुरुआत में तो क्यों सोच रही होती है, निहान इतना अमीर कैसे हो सकता है, वो तो गरीब था। फिर सोचती है कि निहान अपनी इमेज बचाने के लिए ऐसे फेक गिफ्ट्स वगैरह मंगाई है। तो उसकी बहन और निहान दोनों में से कोई यहाँ पर उन्हें सच्चाई एक्सप्लेन नहीं करता है। निहान कहती है छोड़िए छोड़िए, आप लोग अंदर जाकर के पार्टी एंजॉय करिए, मैं इन्हें अकेले संभालती हूँ। वो लोग अंदर चले जाते हैं वो सारे गिफ्ट वगैरह लेकर के। तभी हम लोग देखते हैं कि यानफो यहाँ पे निहान को ढूंढते हुए आता है और पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? निहान कहती है हाँ सब ठीक है, बस ये दो अकल के अंधे यहाँ पर आए हुए हैं। यानफो को देख कर के वो लोग कह रहे होते हैं, अच्छा तो ये गरीब लड़के से तुम शादी कर रहे हो? यानफो से कहता है गरीब और मैं, तुम जिस इंसान से मिलने के लिए आए हो ना वो मैं हूँ, जो कि पब्लिक अपीयरेंस नहीं करता हूँ। लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हें मुझसे मिल करके भी मेरी कोई कदर नहीं है। तो फिर छोड़ो, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को फिलहाल डिले ही रखते हैं। वो बार-बार उस मैनेजर को कॉल कर रहा होता है, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में वो मैनेजर फ़ोन नहीं उठा पाता क्योंकि वो बगल गाँव में कुछ इमरजेंसी की वजह से चले जाता है। वो दोनों जब उस जिस इंसान से मिल कर के भी नहीं मिल पाते हैं, तो वापस से अपने शहर लौट जाते हैं। वो दोनों भी घर में अंदर जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग क्यू और गू को अब सबक सिखाना चाह रहे होते हैं। वो दोनों कितने घटिया इंसान थे। लोगों को पैसे के हिसाब से तौला करते थे, ये तो उन्हें साफ तौर पर दिख ही रहा होता है। ये दोनों घर जाकर के गुस्सा कर रहे होते हैं, तभी उस मैनेजर का कॉल आता है कि कल वो शहर में तुमसे मिलने के लिए रेडी हो गए हैं। इट मीन्स तुम्हें गाँव आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि मैं दूसरे गाँव जा रहा हूँ, तो वो लोग सोच रहे थे कि चलो ठीक है, कल हमें उससे शहर में मिलने का मौका मिल रहा है। और इधर क्यू और गू को सबक सिखाने के लिए यान और नियान सोचते हैं कि यहाँ पे अब इनका गाँव में तो बेइज्जती कर लिए, अब थोड़ा शहर में भी जाकर के इनकी बेइज्जती कर लेते हैं। इनकी अकल को ठिकाने लगाते हैं, ला करके इन्हें सबक सिखाते हैं कि एक्चुअल में लोगों को पैसे से नहीं तौलते हैं। और ये लोग जो उसका इतना इंसल्ट कर रहे थे, अब आएगा मज़ा। अगले दिन उस इंसान से मिलने के लिए वो लोग एक बड़े से होटल में इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यानफो और नियान भी आते हैं। वो दोनों को यहाँ देख कर के वो लोग कहने लगते हैं कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बात पर यानफो और नियान कहते हैं, तुम वो जिस इंसान से उस गाँव के मिलने आए हुए थे ना, तो हम भी वहाँ उसी से मिलने के लिए आए हुए हैं। तो वो दोनों उनका मज़ाक उड़ाते हुए हँसने लगते हैं कि तुम हमसे वो प्रोजेक्ट छीनना चाह रहे हो? यानफो यहाँ पर इस होटल के मैनेजर को मैसेज डालता है। एक्चुअल में ये होटल खुद यानफो का ही था। और वो मैनेजर यहाँ पर इस तरीके से बॉस को अटेंड करने के लिए आ रहा होता है। और इन लोगों ने एक्चुअल में कल यानफो समझ करके जिस इंसान से बात किया था वो उसकी कंपनी में काम करने वाला एक इंसान था। और वो लोग उसे ये समझ रहे होते हैं कि वही मेन यानफो है। और यहाँ पर इस तरीके से उनसे मिल करके वो लोग अपना प्रोजेक्ट का सब कुछ प्लान पूरा करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग जब यहाँ पर ऐसे आने वाले थे, तो वो लोग तो काफ़ी खुश थे कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन जब वो बंदा यहाँ पर आता है, तो वो ये देख कर के शॉक हो जाता है कि खुद मेन बॉस भी यहाँ पर आए हुए हैं। अब वो उनके सामने तो कुछ कहता नहीं है, बस चुपचाप ही था। हम लोग देखते हैं कि वो लोग अंदर पार्टी करने के लिए जाते हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा होता है कि ठीक है बेटा, तुम्हें फ़िलहाल जो करना है कर लो, हम तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखा कर के रहेंगे। पार्टी में अंदर चलो बेटा, तब तुम्हें बताते हैं। ये कह के वो लोग पार्टी में अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि वो मेन मैनेजर भी आता है और वो सारी बातें यहाँ पर यानफो से कह रहा होता है कि इस इंसान को मैं काफ़ी टाइम से जॉब से निकलवाना चाह रहा था। ये बहुत सारे ऐसे इधर-उधर के काम किया करता है, लेकिन इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं था। फाइनली आप यहाँ पर आए हैं, तो मुझे इसी वज़ह से आपको ये बताने का मौका मिला है। वो कहता है, "ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। मैं यहाँ पर इसे सबक सिखाऊँगा।" ये कह के वो लोग अंदर पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर कि और भी जो सारे बॉस आए हुए थे, वो तो यानफो को जानते थे। ये लोग सब यानफो के ही आने का इंतज़ार कर रहे थे और जब इन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में यानफो ही वो रिचेस्ट इंसान है, वो मेन बॉस है जिसके साथ कि इन्हें कॉन्टैक्ट करना था, तो फिर इनका शकल यहाँ पर देखने लायक था। और यहाँ पर वो लोग पूरा नेहा से माफ़ी माँगने लगते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें दे दो। नियान कहती है, अच्छा और जब तुम्हारी फैमिली ने मुझे घर से निकाला था, ये अनफो को गरीब समझ करके
उससे शादी करने के लिए फ़ोर्स किया था, तब तो तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी लाइफ़ में ये दिन भी आने वाले हैं। अब तो कोई चांस ही नहीं है। और यहाँ पर इस तरीके से क्यू को ये भी पता चल जाता है कि एक्चुअल में गू की जो फैमिली है वो बैंकरप्ट होने वाली है। इसी वजह से वो लोग इस तरीके से उसका फ़ायदा उठाने के लिए ही उससे शादी करने के लिए आए हुए थे। वो कन्फ्यूज़न में थी कि वो तो दोनों साइड से गई, इतना अच्छा फियांसे भी गया और ये जो फैमिली से उसकी शादी हुई है, वो भी गरीब ही होने वाला है। गुस्से में आकर के जो यानफो था वो उस आदमी को अपने जॉब से निकाल देता है, ये कहते हुए, "मैं अपनी कंपनी में ऐसे फ्रॉड इंसान को बिल्कुल भी नहीं रख सकता हूँ।" गो की फैमिली तो गई ही समझो। यानफो यहाँ पर किसी और कंपनी से उसके सामने ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। यहाँ पर क्यों यानफो से बात करने का कोशिश कर रही थी कि ये मेरा फियांसे है, लेकिन यान बीच में आ जाती है और अब उसे यानफो को लेकर के जेलस हो रहा होता है और वो उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो गुस्से में आकर के यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो नियान का एक्सीडेंट करने वाली थी, लेकिन यानफो उसे बीच में आकर के बचा लेता है। उस एक्सीडेंट में क्यू भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। पिछली बार निहान ने यानफो को एक्सीडेंट होने से बचाया था और इस बार यानफो ने निहान को एक्सीडेंट होने से बचाया था। गिरने की वजह से उसका सर टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट से उसे याद आ जाता है कि वो यानफो को कहाँ से जानती है। हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है तो वो सामने यानफो को देख कर के काफ़ी खुश थी। लेकिन उसकी फैमिली यहाँ पर आई हुई थी। यानफो निहान से कह रहा होता है, "अब तुम ठीक तो हो ना?" निहान कहती है, तुम वही लड़के हो ना कुछ साल पहले मैंने जिसका एक्सीडेंट होने से बचाया था? निहान कहता है तुम्हें याद आ गया मैं? निहान कहती है हाँ, मुझे कब से लग रहा था कि मैं तुम्हें कहीं से जानती हूँ। लेकिन फाइनली अब मुझे पता चला कि मैं यहाँ पर तुम्हें किस हिसाब से जानती हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो उसे कम से कम याद तो है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी फैमिली यहाँ पर क्यू को लेकर के आई हुई थी, जो कि कोमा में जा चुकी थी और वो उसे कह रही होती है, उसकी फैमिली, कि तुम अपनी मॉम की सारी प्रॉपर्टी इसे दे दो और यहाँ पर जो इसका असली फियांसे यानफू है, इसे उसे दे दो। तुम उसकी बहन हो, तुम उसके लिए इतना करो। यान हँसते हुए कहती है, मैंने तुमसे कब का अपना रिलेशन तोड़ लिया है। और यानफू से अब मैं एंगेज हो चुकी हूँ, तो इसका तो चांस ही नहीं बनता है। यानफू से कहता है, अगर मुझे पता होता कि वो लड़की क्यों होने वाली है जिससे मेरी शादी होने वाली थी, तो अब वैसे भी मैं इस घटिया लड़की से शादी नहीं करता। वो तो मैंने नियान को देखा, मैं नियान को पसंद करता था, इसी वज़ह से मैंने शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। उसकी फैमिली मुँह लटका कर के वहाँ से चली जाती है। यानफू और निहान हैपीली एवर आफ्टर साथ में रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।